देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मतदाता सूची विवाद में तकरार, दागी अफसरों को निलंबित करने से बंगाल सरकार का इनकार। मुख्य सचिव दिल्ली में ईसीआई के समक्ष पेश। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन को लेकर उठे विवाद ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को चुनाव आयोग के समक्ष पेश होना पड़ा, जहां उनसे स्पष्ट करने को कहा गया कि आयोग के निर्देश के बावजूद 4 दागी अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक पंत शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन पहुंचे और करीब 6 बजे बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से मुलाकात की। बैठक में आयोग ने कथित मतदाता सूची में गड़बड़ी, अधिकारियों की भूमिका और राज्य सरकार की नरमी पर सवाल उठाए। बंगाल सरकार का तर्क सस्पेंशन अनुपातहीन रूप से कठोर। चुनाव आयोग ने 13 अगस्त की समय सीमा तय करते हुए 4 अफसरों के निलंबन और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन मुख्य सचिव पंत ने एक पत्र में जवाब दिया कि यह कार्यवाही अनुपातहीन रूप से कठोर होगी और इससे राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर निराशाजनक प्रभाव पड़ेगा। पंत ने यह भी कहा कि जांच के नतीजे आने से पहले इतनी बड़ी दंडात्मक कार्यवाही उचित नहीं है। यही वजह रही कि बंगाल सरकार ने चारों चिन्हित अधिकारियों को फिलहाल पद पर बनाए रखा है। चुनाव आयोग का रुख सख्त ईसीआई को मतदाता सूची में संशोधन के दौरान कथित फर्जी नाम जोड़ने, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने में लापरवाही तथा स्थानीय राजनीतिक दबाव में काम करने की शिकायतें मिली थी। इनमें शामिल 4 अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने नियमानुसार फील्ड वेरिफिकेशन नहीं कराया और जानबूझकर गलत प्रविष्टियां रहने दी। सूत्रों के अनुसार आयोग का मानना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही ही बाकी अधिकारियों को संदेश दे सकती है कि चुनाव कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनीतिक माहौल गर्म। तृणमूल कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग के बीच ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पंचायत उपचुनाव और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपने पक्षपाती अफसरों को बचा रही है ताकि चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी जारी रखी जा सके। वहीं टीएमसी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और बिना जांच की सख्त कार्यवाही थोपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। अगला कदम, चुनाव आयोग अब मुख्य सचिव की सफाई पर विचार करेगा और संभव है कि अगले हफ्ते तक इस मामले पर औपचारिक आदेश जारी हो। अगर आयोग बंगाल सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह सीधे राज्यपाल और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है, जिससे कार्यवाही का दबाव और बढ़ जाएगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।